वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किन पोशन और सांगवान जी आयरन ऑक्स और यूए को छोड़कर क्लास आ जाते हैं और क्लास में जाकर सभी को ये बात बताते हैं। आयरन ऑक्स और यूए रास्ता ढूंढते हुए मैडम किन के साथ क्लास में आते हैं। मैडम किन सभी न्यू स्टूडेंट्स को सभी क्लासमेट से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर उसी रात देखते हैं कि जिंगशी गुसिंग चैन नाम के किसी लड़के से मिलती है एरिना कॉन्टेस्ट के लिए। यूए इसके लिए मान भी जाता है, जिसे देखकर वहाँ ब्लू आफ्टर ग्लो बुफेनलियांग और किक्शिदो भी पहुँचते हैं। आयरन ऑक्स और बैंग झैनफेंग के बीच लड़ाई होती है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 101 की शुरुआत में आयरन ऑक्स और बैंग झैनफेंग दोनों एरिना के अंदर होते हैं और उनमें लड़ाई होने वाली होती है। बैंग झैनफेंग आयरन ऑक्स से कहता है, क्या एरिना के अंदर आने से पहले तुम्हें इस क्रिटिकल लड़ाई के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम उड़ सकते हो, लेकिन तुम एरिना के अंदर से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम हार नहीं मान लेते। आयरन ऑक्स झैनफेंग पर अटैक करता है, लेकिन झैनफेंग आयरन ऑक्स के अटैक से बच जाता है और आयरन ऑक्स से कहता है, तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन बारबेरियंस मुझसे नहीं जीत सकता। न कहकर झैनफेंग आयरन ऑक्स के सामने जाता है। आयरन ऑक्स झैनफेंग का गला पकड़ लेता है, लेकिन झैनफेंग खुद को आयरन ऑक्स से छुड़ाकर उसे बहुत मारता है। किक्शिदो यह देखकर कहता है, वह पहले से ही जमीन पर गिरा हुआ है, तो अब वह कैसे झैनफेंग को रोकेगा। बुफेनलियांग कहता है, तरह से आयरन ऑक्स को मार रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो आयरन ऑक्स को खत्म करना चाहता है। आयरन ऑक्स को मार खाता देख यूए झैनफेंग से कहता है, यह लड़ाई यहीं रोक दो। झैनफेंग यूए से कहता है, क्या तुम हार मानते हो? लेकिन आयरन ऑक्स फिर से खड़ा होता है और कहता है, नहीं। पैररवर्थ से झैनफेंग पर अटैक करता है, लेकिन झैनफेंग को कोई नुकसान नहीं होता और वह आयरन ऑक्स से कहता है, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? और झैनफेंग पीछे मुड़कर आयरन ऑक्स से फिर लड़ने लगता है। यूए आयरन ऑक्स को देखकर कहता है, यूए की पैररवर्थ पावर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। लड़ाई देखकर झैनफेंग के साथ ही कहते हैं, आयरन ऑक्स झैनफेंग के सामने नहीं टिक पाएगा। झैनफेंग की पावर बहुत ज्यादा है। दोनों में फिर से लड़ाई होती है। आयरन ऑक्स झैनफेंग से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह झैनफेंग से कमजोर होने की वजह से उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता। इसलिए आयरन ऑक्स को हार मानने के लिए यूए कहता है। आयरन ऑक्स ऐसा नहीं करता और वह झैनफेंग से लड़ता है। अगले सीन में जिंगशी को दिखाया जाता है, जो सोते हुए अपने डैड को याद कर रही होती है। नानजू भी जिंगशी के साथ होती है, लेकिन वह जिंगशी के रूम से बाहर जा रही होती है। जिंगशी उसे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? नानजू बताती है, बैंग झैनफेंग और यूए दोनों मेरे क्लासमेट हैं और आज उन दोनों की एरिना कॉन्टेस्ट है। मैं उन्हें ही देखने जा रही हूँ। अगले सीन में नानजू एरिना कॉन्टेस्ट में पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं कि आयरन ऑक्स बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, जिसे देखकर झैनफेंग सोचता है, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि इसने अभी तक हार नहीं माना। पास जाकर फिर पूछता है, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? आयरन ऑक्स इसके लिए अभी भी मना कर देता है और झैनफेंग आयरन ऑक्स को फिर से बहुत ज्यादा मारने लगता है, जिसे देखकर यूए कहता है, अब बस ये सब यहीं रोक दो, हम हार मानते हैं। लड़ाई को यहीं रोक दिया जाता है और इस लड़ाई में झैनफेंग जीत जाता है। यूए तुरंत आयरन ऑक्स के पास जाता है और झैनफेंग और उसके बाकी साथी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद ब्लू आफ्टर ग्लो बुफेनलियांग और किक्शिदो भी आयरन ऑक्स के पास आते हैं। इसके बाद वो सभी आयरन ऑक्स को वहां से उसके इलाज के लिए लेकर जाते हैं, जहां सोंगलिंगयान भी उनकी हेल्प करती है और यूए से कहती है, अभी से कुछ दिन तक क्लास न जाकर यहीं रेस्ट करना होगा। इसके बाद बुफेनलियांग मिस सोंग को ले जाता है और किक्शिदो यूए से कहता है, तुम चिंता ना करो, आयरन ऑक्स जल्दी ठीक हो जाएगा। झैनफेंग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो अर्थ लिस्ट के 21वें प्लेस पर होता है, तो फिर आयरन ऑक्स उसके सामने कैसे टिक पाता? यूए कहता है, आयरन ऑक्स ने मेरे लिए लड़ाई किया और मैं हार मान गया। फिर ब्लू आफ्टर ग्लो भी यूए को समझाती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यूए कहता है, चलो ये सभी बात खत्म करते हैं, मुझे आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सभी से मैं यहाँ मिल पाऊंगा कि हीमुनन ने धोखे से मुझसे 120 सोल ग्रासेस ले लिए और उसने मुझसे कोई खास बात भी नहीं बताई। लेकिन मुझे यह बताओ कि जिंगशी कहाँ है?
वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। 1 स्टेप एपिसोड 102। यूए क्लास के अंदर जाता है और अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर उस क्लास के सभी लड़के उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन सभी लड़कों ने यूए के बेंच पर 4 कछुओं के स्केच बना दिए थे। यूए उन स्केच को मिटाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर नानजू यूए को एक पेपर लाकर देती है ताकि वह उसके बेंच पर बनी स्केच को मिटा सके। लेकिन यूए नानजू से इसके लिए मना कर देता है और पेन पकड़कर इस स्केच पर उन सभी लड़कों के नाम लिख देता है, जिसे देखकर वहां बैठे लड़के कहते हैं ये क्या कर रहा है। और जब किन पोशन देखता है कि यूए स्केच पर उन लोगों का नाम लिख दिया है तो वह उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां मैडम किन आ जाती हैं, जिन्हें देखकर किन पोशन चुपचाप बैठ जाता है। फिर अगले सीन में एक महिला को दिखाया जाता है जो गु सिंग चैन की जिंगीशी के बारे में पूछती है। चैन की माँ होती है। गु सिंग चैन अपनी माँ को बताता है कि आजकल जिंगीशी बहुत ज्यादा जल्दी सो जाती है। गु सिंग चैन की माँ गु सिंग चैन से कहती है अगर तुमने एक बार हॉली स्टेरी बॉडी हासिल कर लिया, पूरी जिंदगी जिंगीशी के साथ खुशी खुशी बिता सकते हो। अगले सीन में नानजू और जिंगीशी को दिखाया जाता है, जहाँ नानजू जिंगीशी से कहती है आपसे कोई 2 हैंडसम लड़के मिलने आए हैं। जिंगीशी बाहर जाकर देखती है तो बाहर बुफेन लियांग और किक्शिदू होते हैं। जिंगीशी उन दोनों से पूछती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। बुफेन लियांग जिंगीशी को बताता है यूए यहाँ पहुँच चुका है। किक्शिदू जिंगीशी से कहता है क्या तुम उसे नहीं देखना चाहती। जिंगीशी कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही आप लोगों से, और आप सभी मुझे परेशान करना बंद करें। बुफेन लियांग जिंगीशी से कहता है बीबीपी में जो भी कुछ हुआ तुम उसे कैसे भूल सकती हो। अगले सीन में शैंगवान और किन पोशन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहां यूए पानी लेकर आता है, जिसे देखकर वहां खड़ा लड़का यूए को फालतू बातों में उलझाने लगता है। पोशन यूए से लड़ाई करने लगता है, लेकिन यूए उसे पानी की बाल्टी पर गिरा देता है, जिससे पानी किन पोशन पर गिर जाता है। और यूए किन पोशन से कहता है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, और इसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन किन पोशन यूए को साइड करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ खड़ा लड़का यूए से कहता है अब तुम्हें यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। भी आयरन ऑक्स यूए से कहता है मैंने नूडल्स बनाया है, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यूए आयरन ऑक्स के साथ नूडल्स खाने जाता है, जहाँ वह आयरन ऑक्स से कहता है तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं रहते, और सभी कुछ समय तक तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। आयरन ऑक्स यूए को बताता है किक्शिदू और बुफेन लियांग आपसे मिलने आए थे और उन्होंने बताया कि जिंगीशी ने आपको देखने से मना कर दिया। बुफेन लियांग ने आपके लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने जिंगीशी का पता दिया है। फिर रात होती है और रात में जब यूए और आयरन ऑक्स अपने कमरे में होते हैं तो एक आदमी उनके रूम के अंदर आता है और यूए के पास जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर यूए सोने का नाटक करता है और वह जैसे ही यूए के पास आता है यूए उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उससे कहता है क्या तुम चोरी करने आए हो। तभी यूए देखता है कि वो और कोई नहीं बुफेन लियांग होता है। आयरन ऑक्स, बुफेन लियांग और यूए तीनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहां बुफेन लियांग यूए को बताता है कि यह एकेडमी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। यूए कहता है लेकिन तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे। बुफेन लियांग कहता है मैंने जब ही मुनन को देखा तो मुझे अच्छा आदमी लगा, इसलिए हम यहीं रुक गए। आयरन ऑक्स उनकी बातें नहीं सुन रहा होता। तब बुफेन लियांग यूए से कहता है आयरन ऑक्स चालाक आदमी है, इसलिए तुम हमेशा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी और यिन यान एकेडमी में न रास्ता खुद बनाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।